Hello students, today I am going to explain you EVS chapter number 14. Our topic is Raju's farm, राजू का खेत, that is okay. Now look here, खेत आप सबको पता ही होगा. You all know what is farm. farm मतलब जहाँ हमारा खेत होता है, खेत में हम लोग फसल ग्रो करते हैं, जो हम अपने घर के अंदर गेहूँ चावल जो भी है ये सब हमारे खेत में ग्रो होते हैं. अब ये कैसे ग्रो होते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कौन सी फसल किस सीज़न में होती है, ये थोड़ा हम सीखेंगे इस लेसन में. ओके, वी विल सी दिस. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, ये भी एक स्टोरी है खेत की, मतलब फार्मर की, कैसे फार्मर्स की लाइफ होती है, वो कैसे सब कुछ करते हैं काम और कैसे हम तक सब कुछ पहुंचता है. ओके, सभी खेत में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप्स ग्रो इन अ पर्टिकुलर सीजन. जैसे फॉर एग्जांपल वीट ग्रोज इन विंटर, पोटैटोज भी विंटर्स में डाले गए होते, ग्रो किए होते, एंड दे कम आउट इन समर. ओके, कुछ फसल्स ऐसे होते हैं जो मानसून में होते हैं, जैसे हमारे सभी पल्सेस मतलब मूंग है, मूंग है, फिर चने नहीं सॉरी छोले होते हैं. ये सब जो हमारे थोड़ी दालें होती हैं ना, ये सब मानसून में ग्रो होते हैं. फिर कभी कभी बाजरी भी, जो हम बोलते हैं बाजरा. तो सभी चीज़ें डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग ग्रो होता है. तो फार्मर्स को ये सब पता होता है कब कौन सी चीज़ किस सीज़न में ग्रो होती है. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट. आई एम राजू, माई फादर इज़ अ फार्मर. मतलब मैं राजू हूँ और मेरे पापा फार्मर मतलब खेडूत है. वी लिव इन वसई विलेज ऑफ ईडर डिस्ट्रिक्ट. हम लोग वसई गांव में रहते हैं, ईडर डिस्ट्रिक्ट में, इन गुजरात. इन द मंथ, इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर. अभी कौन सा मंथ चल रहा है इस कहानी में? नॉट रियली बट इन द लेसन इट इज़ अक्टूबर गोइंग ऑन. ओके, लाइक एवरी ईयर माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप्स. मतलब हर बार की तरह मेरे पापा अब की बार ऑनियन ग्रो करने, इनको कौन सी फसल लगानी है? ऑनियन की फसल लगानी. इसलिए वो खेत को तैयार. पहले के ज़माने में इन ओल्डन डेज, ओके, देयर वर नो ट्रैक्टर्स एंड ऑल दिस थिंग्स. पुराने लाइफस्टाइल थी, तो खेत को पहले क्या करते थे, खेत को तैयार करना पड़ता है. कैसे तैयार? ये पूरा एक लेयर की तरह होता है, उसको सॉफ्ट करना पड़ता है. पहले उसकी मिट्टी को पहले खोद के सब कुछ करके सॉफ्ट करना है. फिर उसके बाद उसको बैल लेके हम लोग चला देता कि वो मिट्टी सॉफ्ट है. सॉफ्ट होने से क्या होता है, उसके अंदर रूट्स अच्छे से और जल्दी से उसके अंदर दाने जो होते हैं पक के निकल सके. इसलिए पहले मिट्टी को बहुत सॉफ्ट करना पड़ता है, फिर दाने डालने पड़ते हैं, फिर उसको रेगुलर पानी डालते हैं और धीरे धीरे फिर फसल ग्रो होती है. फसल जब ग्रो हो जाती है तो फिर उसको रेगुलर टाइम पे, चलो इतने टाइम में ये फिनिश हो जाता है, चेक करते हैं, और फिर रेगुलर टाइम होता है तो फिर उसके बाद उस फसल को निकालना पड़ता है. निकालने के बाद उसको पैकिंग करनी पड़ती है, उसके कुछ प्रोसेस करके फिर उसको बैग सैक में भरते. सैक मतलब बोरीज में भरते हैं, उसको वेट करके और फिर मार्केट तक पहुंचाया जाए, और फिर मार्केट से हमारे तक ये सब चीज़ें आती है. तो ये हुआ प्रोसेस. बट नाउ कैसे फसल ग्रो की जाती है, दैट इज़ द लेसन. ओके, नाउ लाइक एवरी ईयर माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप. देयर इज़ सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. जब खेत में फसल लगानी तब बहुत सारी प्रोसेस होती है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू फार्म टू हेल्प हिम. मैं भी खेत में जाता हूँ मेरे पापा की हेल्प करने. फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज फादर हैज़ बीन यूजिंग द एक्स टू डिग द सॉइल so that it may loosen the and soften become soft. मतलब मेरे पापा कितने दिनों से एक्स मतलब क्या होता है, हम जो गुजराती में बोलते हैं कुल्हाड़ी. ये देखा आपने, यू कैन सी दिस, इसको हम एक्स बोलते हैं. इसको लेके मिट्टी को खोदने से मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है. ये पहले के ज़माने में होता जब ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं था, तो ये बहुत ही मेहनत वाला काम होता है और बहुत ही मुश्किल होता था. तो इससे क्या होता था, जो मिट्टी होती है वो लूज़ हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है. तो
फसल अच्छी पकती है। ओके, नाउ यू कैन सी नेक्स्ट सोइंग द सीड। सोइंग मतलब दानों को सो करना। सो मतलब मिट्टी के अंदर बीज बोना। ओके, बीज बोने से उसके बाद वो दाने छोटे छोटे मतलब फसल में फूटते हैं। कोई भी प्लांट सीड में से ही ग्रो होता है। सो अब सीड्स कैसे डाले जाते हैं दैट यू कैन सी हियर। यू कैन सी हियर दिस फार्म। ये बुलक्स है। पहले जब ट्रैक्टर्स नहीं थे तो बुलक्स के साथ ये सब देखो, यू कैन सी हियर ये हल है जो। ओके, और पीछे फार्मर जा रहा है। उससे फिर वो पीछे से जिम्मी को पहले सॉफ्ट कर, सॉफ्ट करने के बाद ये एक पाइप जैसा होता है, उसके अंदर वो दाने डालते हैं धीरे धीरे। तो थोड़े थोड़े दाने डालने पड़ते हैं और फिर इस तरह से दाने बोए जाते हैं फसल ग्रो करने के। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड। अब की बार भी मेरे पापा खेत में ऑनियन की फसल ग्रो करें। द बुलक्स विल पुल द प्लॉग एंड फादर विल वॉक बिहाइंड देम। मतलब ये बुलक्स हल चलाएंगे और मेरे पापा पीछे से दाने डालते जाएंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू सेम लाइक माई फादर। मतलब मुझे भी मेरे पापा की तरह सेम वैसे ही करना है, मैं भी उनकी मदद करूँगा ऐसे करते हुए। बट फादर सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट अ रेगुलर डिस्टेंस। और फिर मेरे पापा ने क्या बोला कि हमें दाने ऐसे ही यूं ही नहीं डाल सकते हम एक ही जगह पे सब कुछ। तो एक ही जगह पे सब फसल ग्रो हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत सारे पेड़ एक ही जगह पर ग्रो होने से उसको क्या अच्छे से उसको पोषक नहीं मिलेगा, तो फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। इसलिए थोड़े थोड़े दाने डालने पड़ते हैं थोड़े थोड़े दूर में, ताकि सभी फसल ग्रो हो जाए अच्छी तरह से और सभी अच्छी से फैले, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और अच्छे से फिर वो ऑनियंस पके। अगर सब एक साथ, अगर आपको अगर क्लास में एक ही बेंच पे 10 लोगों को बिठा दिया तो क्या होगा, गीच हो जाएगी ना, क्राउड हो जाएगा, तो आप ठीक से नहीं बैठ पाओ। सेम ऐसे ही है, अगर एक ही जगह पर सभी दाने डालने से क्या हो जाएगा, कोई भी फसल अच्छी सी नहीं पकेगी और फिर वो सड़ के ऐसे ही हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए दाने भी रेगुलर थोड़े थोड़े टाइम जगह पे थोड़े थोड़े दूर दूर में डालने पड़ते हैं। तो वो भी एक ट्रिक होती है डालने की, वो हमें नहीं आती। जैसे हम बड़े होते हैं बड़े लोगों को आता है क्योंकि वो हर रोज़ करते हैं। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू। तो पापा ने क्या बोला, ये बहुत ईजी नहीं होता है तुम्हें जैसे लग रहा है ऐसे। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस। कि तुम छोटा है तो एक ही जगह पे सभी सीड्स डाल देगा। सो तुम्हें आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपर्ली। मतलब तुम्हें इस काम के लिए अभी थोड़ा और बड़ा होना है ताकि तुम ये काम ठीक से करो। What other ways would be used to block the fields instead of using animal? मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमल्स के साथ ये खेती करनी पड़ती है। इसके अलावा हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ ट्रैक्टर यूजिंग व्हीकल्स। ओके, अब तो ट्रैक्टर्स आ गए। द सैपलिंग सीन, यू कैन, अब देख सकते हो पहले क्या किया इस पिक्चर में, दाने डाले, दाने डालने के बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद इतनी छोटी छोटी फसल उग जाती है, ग्रो हो जाती है। ये छोटे छोटे पौधे को क्या बोलते हैं, सैपलिंग्स। द सैपलिंग सीन, ये आपको छोटे छोटे पौधे दिखने को मिले। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड हैज़ बीन सोन। मतलब अभी 20 दिन हो गए और ये 20 दिन के बाद ऑनियन की फसल ऐसे ग्रो हो गई। द ऑनियन सीड्स हैव स्टार्टेड टू जर्मिनेट। मतलब जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, उस दाने में से ऑनियन का पौधा जो निकलता है उसको बोलते हैं जर्मिनेट। ओके, along with onion plants, weeds have also come up. Weeds grow in fields and gardens without being planted. अब ये तो ऑनियन के प्लांट तो हमने डाले थे सीड, इसलिए वो ग्रो हुए, बट उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा प्लांट्स जो बोलते हैं, ओके, वो भी ग्रो हो गए जिनके हमने दाने नहीं डाले थे। वो एक्स्ट्रा प्लांट्स क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड वीड्स। ओके, जिनकी ज़रूरत नहीं होती पर वो ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि खेत में तो क्या होता है, कहीं से भी हवा से कोई भी दाना उड़ के आ जाता है और फिर उसको पानी मिलता है, सनलाइट मिलता है, तो कोई भी प्लांट ग्रो हो सकता है ना। तो ये तो वीड्स क्या होते हैं, वो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो उनको निकालना पड़ता है। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो हमारे जो पौधे होते, जो हमारी फसल होती है, उसको फिर ठीक से पानी, उसके रूट्स अच्छे से फैलते नहीं हैं। इसलिए जो वीड्स होते हैं उसको हमें निकालना होता है।
और ये ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं, बिना हमने बोया हो या बिना हमने ग्रो किए वो ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं फील्ड्स में। नाउ इफ द वीड्स आर नॉट रिमूव्ड देन द क्रॉप प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। हाँ, मतलब अगर आप इस वीड्स को नहीं निकालोगे तो क्या होगा, वो जो हमारा मेन क्रॉप, अगर आपने खेत में ऑनियन डाली है तो ऑनियन के क्रॉप, अगर आलू के डाले हैं बीज तो वो आलू को प्लांट के जिसके सीड्स डाले और उस फसल को वो नुकसान करेगा। कैसे? क्योंकि जो पानी हम पोटैटो के प्लांट को पिलाते हैं या ऑनियन के प्लांट को पिलाते हैं, ओके, तो उसको भी वो पानी पीने को मिलेगा, उसको भी उसका सब कुछ मिलेगा, तो वो क्या कर लेगा, जो मेन क्रॉप होती है वो ठीक से पकेगी और उसके भी नीचे रूट्स ग्रो होते जाएंगे, वो भी बड़ा होता जाएगा। तो जो हमारा ऑनियन क्रॉप होता है उसको ठीक से नीचे फैलने का मौका नहीं, क्योंकि उसके रूट्स उसको डिस्टर्ब करेंगे। जैसे मैंने बोला एक ही जगह पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बट ये तो अननेसेसरी है। हमने खेत में ऑनियंस डाले तो ऑनियन की ही प्लेट चाहिए, अगर कोई और हो गए तो वो ठीक से फैलेगा नहीं और उसको अच्छे से फर्टाइल मतलब उसको अच्छे से पोषक नहीं मिले तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। इसलिए मदर एंड अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प फादर टू रिमूव द वीड्स। इसलिए क्या होता है, जब छोटे छोटे वीड्स हो जाते हैं ना तो उसको हम सब एक साथ लग जाते हैं, मम्मी, मैं, चाचू, जो भी घर के अंदर होते हैं, मेरी छोटी बहन, सब लोग एक साथ लग जाए और उसको निकालना ही पड़ता है। जो छोटे होते हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं, फिर हम नहीं निकालेंगे तो बड़े हो जाएंगे, बड़े होंगे तो फिर हम नहीं निकाल सकते, फिर हमारी फसल भी अच्छी ग्रो नहीं होगी। ओके, तो हम सब लग जाते हैं इस वीड्स को निकालने में। नाउ ग्रोइंग प्लांट्स, अब धीरे धीरे फिर वो बढ़ता है प्लांट। ओके, आई एम हैप्पी टू सी द ऑनियन क्रॉप्स ऑफ ऑनियंस, दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। अब क्या हुआ, अब थोड़े बहुत और दिन हो गए, अब मैं अपनी फसल को देख के बहुत खुश हूँ कि अब ये फसल मेरी नीज मतलब मेरे घुटनों तक आ गया है। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो। अब क्या हुआ, अब ये प्लांट्स जो है ग्रीन ग्रीन कलर के थे, है ना, यहाँ पे जब ग्रो हुआ तो, क्योंकि उसको पानी मिलता है, ये छोटे हैं, रेगुलर पानी मिलता है तो ये ग्रीन होते हैं। बट जब फिर पानी मिलना, फसल पक जाती है तो फिर फार्मर्स क्या करते हैं, उसको पानी पिलाना बंद कर देते हैं फसल को, क्योंकि अब वो उसको निकालना पड़ता है ना। तो जब हम पानी नहीं पिलाते तो क्या होता है, जो भी क्रॉप होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है वो येलो कलर का हो जाता है ना। अगर आप हर रोज़ अपने गार्डन में किसी आपके प्लांट्स होंगे उसको आप पानी पिलाओगे हर रोज़ तो वो ग्रीन रहेगा। अगर आप 3-4 दिन समर हो, धूप हो बहुत और आप पानी नहीं पिलाओगे तो क्या होगा, वो सूख जाएगा ना। तो सेम वे क्रॉप्स का भी यही होता है, अगर वो पकने आती है फसल तो फिर वो ग्रीन येलो येलो करके चेंज हो जाते हैं, क्योंकि फार्मर्स पानी पिलाना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उसको निकालना होता है। इसलिए आई एम हैप्पी टू सी द क्रॉप्स ऑफ ऑनियन, दे आर टॉल इनफ टू रीच, मेरे घुटनों तक ये फसल आ गई। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। अब इसके पौधे सब येलो येलो कलर के होने लगे और ये सूखने लगा है। दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू हार्वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ऑनियंस नीचे आ गए हैं, ग्रो हो गए, अब इस फसल को निकालने का टाइम है। इट विल बी हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड का मतलब अब पौधे को निकालने का टाइम है। ड्रॉ Do you know why everyone at the home will have to work to harvest the onions out? अब जैसे ही वीड्स को निकालने के सब लोग लग गए थे, हाँ, तो जैसे ही फसल भी जब पक जाती है तो सभी फैमिली मेम्बर्स को काम पे लग जाना पड़ता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द रेगुलर टाइम। मतलब क्यों सबको साथ में लग जाना पड़ता है, क्योंकि जब फसल ग्रो हो जाती है तो उसको रेगुलर टाइम पे निकाल देना पड़ता है। अगर नहीं निकालेंगे तो अगर ऑनियन है तो ऑनियन नीचे सड़ जाएंगे, आलू है तो बहुत दिन हो जाएंगे तो फिर वो नीचे फसल सड़ जाती है। ओके, इसलिए रेगुलर टाइम पे उसको निकाल ही देना पड़ता है, तो ही हमें उसका सही दाम और सही प्रॉफिट मिलता है। अदरवाइज लॉस भी हो सकता है, फसल बिगड़ भी सकती है। इफ़ वी आर लेट द ऑनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ। अगर हमने देर लगा दी तो क्या होगा, ऑनियंस जो है वो नीचे ज़मीन के अंदर ग्रो होते हैं। इट इज़ रूट वेजिटेबल, है ना, तो नीचे ही ज़मीन में सड़ जाएंगे और सब गंदे हो जाएंगे, तो फिर नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। राजू हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। राजू भी अपने पापा को हेल्प कर। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन दियर वर्क? क्या आप भी अपने घर के अंदर अपने बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं उनको हेल्प करते हो उनके काम में?
इन विच वर्क डू यू हेल्प, कैसे कामों में आप मदद करें, जैसे पानी पिलाओ कि दवाइयाँ करो, उनका कुछ काम होता है वो कर दो। ओके, इस तरह से हमें अपने बड़ों जो भी होते दादा दादी घर के अंदर जो भी बड़े हैं ओल्ड है उनकी मदद करनी चाहिए। अब देखो द ऑनियन क्रॉप, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, यू कैन सी हियर, ये दो है राजू के पापा और राजू के अंकल, वो दोनों पैकिंग कर रहे हैं, वो लोग भर रहे हैं ना। और यहाँ पे देखो राजू की मम्मी और उनकी आंटी क्या कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, है ना। क्योंकि फसल जब ऑनियन खेत में से निकाल देते तो उसके ऊपर का जो होता है ना ग्रीन येलो कलर के लीव्स के पत्ते, उसको निकालने पड़ते हैं। उसको निकाल के अलग से देखो यहाँ टोकरी में रखा हुआ है, और यहाँ जो है उसके अंदर वो पत्ते लगे हुए येलो लीव्स के, तो उसको काट के फिर उसको यहाँ भरता है। फिर ये टोकरी में से इनके पापा और अंकल लेके ये जो सैक है ना, सैक मतलब जो बोरियां है उसके अंदर भरते हैं। इस तरह से सभी बोरियां वेट करके भरी जाती है और फिर मार्केट में पहुंचाई जाती है। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी, सब लोग बहुत खुश है। क्यों खुश है, दिस टाइम द ऑनियंस आर बिग एंड ऑफ गुड क्वालिटी, अब की बार ऑनियन की फसल, ऑनियन भी बहुत बड़ा बड़ा ग्रो हुआ है और अच्छी खासी फसल हुई है, इसलिए सब लोग खुश है कि चलो अब हम बेचेंगे इसको तो दाम भी अच्छे आएंगे। मदर एंड आंटी यूज़ द इल्गी नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ यू कैन सी हियर, ये इल्गी मतलब ये देखो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, यर दिस वन यू कैन सी हियर, ये वाला इसको इल्गी बोलते हैं, ये चक्कू जैसा होता है। फिर क्या करते हैं, ये नीचे लकड़े वाला पोर्शन उसको पैर के अंदर दबाते हैं और यहाँ से फिर ये चक्कू वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से उसकी ड्राई लीव्स जो ऑनियन प्लांट के होते हैं ना उसको निकाल के कट कर दे। इससे फिर क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे कर रहे हैं ना मम्मी और आंटी, ये जो नीचे पड़े हैं वो सब काटने के बाकी, और देखो यहाँ से काट रहे हैं, काटने के बाद यू कैन सी देखो यहाँ काट रहे हैं ना, यहाँ से वो ड्राई लीव्स का पोर्शन काट के फिर इस टोकरी में रखते हैं और टोकरी में से फिर पापा और अंकल पैकिंग करते हैं। सो इस तरह से कट करना पड़ता है, दैट कट द ड्राई लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस, मतलब वो ड्राई पत्तों को तोड़ना काटना पड़ता है। द इल्गी इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स, मतलब ये चक्कू जैसे ही होता है, बहुत शार्प होता है, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली इसको पकड़ के काम करना चाहिए, वरना हमारी उंगलियां भी कट सकती है। फादर एंड अंकल फिल द सैक्स विद ऑनियन, फिर पापा और अंकल क्या करते हैं, सैक मतलब बोरियां भर रहे हैं ऑनियन की। फादर विल टेक देम इन द ट्रक टू सेल टू द बिग मार्केट, अब फिर इसको ये बोरियां भर के फिर पापा क्या करेंगे, इसको ट्रक में डालेंगे, ट्रक में डाल के फिर ट्रक जाएगा बाज़ार में मार्केट में और फिर मार्केट में जाके बेच देंगे। इस तरह से मार्केट तक सभी फसलें जाती है। ओके, नाउ Raju's father takes the onions to the market in a truck. This, I think, how would fruits and vegetables be taken to another place? तो फिर हर कोई फसल देखो, ऑनियन तो कहीं पे भी ग्रो होता है, कहीं कुछ जगह पे नहीं भी होता है ग्रो, तो वहाँ पे कैसे पहुँचाया जाता है, मार्केट से ट्रक और ट्रक से फिर मार्केट तक पहुँचाया जाता है। इफ़ देयर वेर नो प्रॉपर रोड्स, अगर कोई रोड्स नहीं होता तो कैसे जाती सब व्हीकल्स, तो पहले बैलगाड़ियाँ थी तो उसके हिसाब से धीरे धीरे जाता था सब चीज़ें। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजेस, कौन से व्हीकल्स यूज़ करते हैं, आजकल तो सभी व्हीकल्स हैं, इन एनी थिंग्स यू कैन पुट ऑन। अगर नज़दीक में जाना है तो आप ऑटो रिक्शा में ले जा सकते हैं या अपने व्हीकल में भी ले जा सकते हैं, बट अगर आपको दूर में जाना है तो ट्रांसपोर्टेशंस लगता है उसका। सो इस तरह से एक जगह से दूसरी चीज़ें पहुँचाई जाती है। यहाँ पे ये क्या है, इल्गी, ओके, यूज़ मतलब ये हल जैसा इंस्ट्रूमेंट, टू लूजन द सॉइल मतलब मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए। ये क्या है, एक्स, ये भी मिट्टी को मतलब लूज करने के लिए। फिर ये क्या है, खुंटी है, सॉरी ये इल्गी है, इल्गी से क्या होता है, टू कट द लाइफ लाइक नाइफ मतलब चक्कू जैसा इंस्ट्रूमेंट है, टू कट द ड्राई लीव्स। ओके, इस तरह से ये हमारे वर्ड्स है। फिर देखो मेक स्टेप, मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कल्टिवेट क्रॉप्स, बहुत सारे होते हैं स्टेप्स, ओके, खेत में खेती करें। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द कॉर्नर, आपको देखना है कि कौन सी प्रोसेस फर्स्ट होती है, ओके, किस तरह से खेत में हम लोग दाने बोते हैं और ग्रो होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या आता है, ज़मीन को लूजन करना, ये वाला, ओके,
टू लूजन द सॉइल। फिर सेकंड क्या है, पानी पिलाना, ओके नहीं। फिर सेकेंड वन इज दिस वन, टू सो द सीड्स, दाने डालना, ओके ये टू सो द सीड्स। फिर थर्ड क्या होता है, थर्ड उसका ध्यान रखना, ये वाला। फिर फोर्थ वाला क्या है, दिस वन, टू कट द वीड्स, ये और ये वाला। ये देखो वीड्स मतलब जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं ना उसको निकालना पड़ता है। देन टू टेक आउट द क्रॉप, ये देखो ये क्रॉप ऑनियन निकल के फसल ग्रो हो गई ऑनियन की, अब उसको निकालना पड़ता है। इट इज़ द लास्ट प्रोसेस। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, उसको अरेंज करके हमें लिखना है। फर्स्ट वन इज सॉफ्टन द सॉइल, फिर सोइंग द सीड्स, फिर वाटरिंग द प्लांट्स, देन टेकिंग आउट द वीड्स, और लास्ट में टेकिंग आउट द क्रॉप। तो ये हमारे लेसन हुआ। होप यू समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो देख लेना, ओके।